अच्छा ये बताओ, किसी को वचन देना और वचन दे के फिर पूरा ना करना, ये सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूं, आपका भाई होने के नाते और आपका बेटा होने के नाते और मेरे जीवन का एक अनुभव भी मैं आपको शेयर कर दूं। किसी को ना वादा मत करना कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा या 10,000 रुपये दे दूंगा या मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या तुम्हारा काम करा दूंगा। क्योंकि जब आप किसी को वचन देते हैं तो वो आदमी बिल्कुल पक्का हो जाता कि यार ये आदमी ने बोला है करेगा, तो वो तो आपके भरोसे हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, इतना दे दूंगा, लेकिन उस समय आपके पास नहीं होता, आप नहीं दे पाते। किसी कारणवश आप पर संकट आ गया और आप नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? आपकी वाणी क्या हो गई? बोलो, झूठी हो गई। आप झूठे हो गए उस आदमी के सामने। आप कितनी भी सफाई दो, फिर आप तो झूठे हो गए उस आदमी के सामने भी और ईश्वर के सामने भी। क्यों? बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आप उससे ये कहो कि मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2,000 दूंगा कि 10,000 दूंगा। उस समय मेरे पास जितना होगा, जितनी मेरी अधिक से अधिक आपकी हेल्प बन पड़ेगी, मैं कर दूंगा। क्योंकि आपने बोल दिया कि 10,000 दूंगा और 10,000 उस समय आपके पास नहीं थे, फिर वो तो आपके भरोसे और कहीं बात भी नहीं किया। इसलिए वचन बचाओ आप भी अपने जीवन में। और एक बात याद रखना, कई बार आप परेशान क्यों होते हैं? आप सबको बोल दे हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन बाद में आप कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तो आप फंस जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए वचन दो ही मत, इसलिए वचन मत दो, और दो तो पूरा होश और हवास में दो कि हाँ जी आप कर पाएंगे क्या? क्या आप उस समय अवेलेबल हो पाएंगे क्या? या फिर क्लियर मत कहो, आप ये कहो कि जी, जैसे आप मुझे बुलाते हैं घर, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आ ही जाऊंगा, आऊंगा। कब आऊंगा ये ईश्वर जाने, संयोग होगा कभी आपके आसपास तो आऊंगा। अब मैं कह दूं कि जी मैं आपके घर आऊंगा, आप तैयारी कर लें और मैं ना आ पाऊं, तो फिर मैं झूठा हो गया। हाँ या ना? इसलिए कोशिश ये करिए कि आप कभी झूठे ना सिद्ध हों। इसके लिए आपको अपनी जबान पक्की करनी पड़ेगी और किसी को भी वचन देने से बचो। मदद सबकी करो, मदद सबकी करो, पर वचन देकर नहीं। बात समझ में आई? मैं आपको आपकी मदद करूंगा, जितना कर पाओ उतना ही वचन दो। अब कुछ लोग क्या है, हाँ जी हो जाएगा, और जब फोन लगाओ तो उस समय फोन भी नहीं उठाते। हो जाएगा तो छोड़ो। अब जैसे सामने वाले ने कहा भैया वो हमें 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है, 1 महीने के अंदर हम आपका चुका देंगे। ठीक है भैया तुम्हारा काम हो जाए, ये लो 20,000, कर लो काम। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। भैया वो 1 महीना का बोला था आपने, 3 महीना हो गए, पैसे वापस करो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या आपका पैसा? ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। नालायक हैं ये लोग, 3rd क्वालिटी के हैं, जो वचन के पक्के नहीं है। पहला, वचन के पक्के नहीं। दूसरा, उनके विपत्ति पर, उनके दुख में आपने मदद की, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका ही पैसा वो लौटाने को तैयार नहीं। सब समाज में सबसे 3rd क्वालिटी के लोग वो होते हैं जो किसी का पैसा लेकर के वापस नहीं करते। वो सबसे 3rd क्वालिटी के नीच होते हैं वो लोग।
नीच शब्द इन्हीं के लिए बोला गया है कि आपकी मदद तो सामने वाले ने कर दिया, आपके मुसीबत में तो वो खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ रही है तो उसी का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई अज्ञान मूर्खता होगी, नालायकी होगी। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से रिश्ते ना रखो, वरना आप दुखी रहेंगे। गांव में कहावत है हमारे, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। आप में से ऐसा कोई है जो किसी का पैसा लेके दे ना रहा हो? दे देना। यदि तुम किसी का पैसा खा के मर गए तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के यह बैल बन के चुकाना पड़ेगा तुम्हें। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा, उसके घर का नौकर बनना पड़ेगा, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है। मैं आपको एक बात और कह दूं, मरने के पहले किसी का लेन देन बाकी ना रहे, सब हिसाब किताब करके ही मरो बिंदास। हम 1 रुपए भी किसी का लेके ना मरें, वरना 1 रुपया के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा वो चुकाने के लिए, क्योंकि ईश्वर की अदालत ऐसी ही है कि यहाँ 1 रुपए का भी हिसाब किताब होगा तो चुकाना पड़ेगा। सच बताओ, तुम्हारे घर में जो कुत्ता है वो कौन है? फ्री में तुम्हारी तकनवारी क्यों कर रहा है? जरूर ये पिछले जन्म में तुम्हारा पैसा खाया होगा। कहाँ चले कुत्ता लेने? हाँ, अच्छा। कुत्ता इतनी ईमानदारी से काम क्यों करता है? वफादार होता है। अब तो होना ही पड़ेगा, तुमने खाया है पैसा, तो अब इस जन्म में कुत्ता बन के तुम मालिक के घर भौंक भौंक के चुका रहे हो। तो आप भी कुत्ता बनना चाहें तो पैसा खा के मर जाना, और कुत्ता नहीं बनना, मरने के पहले चुका देना। हाँ या ना? आपने लिया किसी का पैसा? काली शर्ट वाले, सही बताओ, चुका देना, सच बोल रहा हूं। बिल्कुल चुका ही देना फटाफट। नमक रोटी खाओ पर किसी का कर्जा मत खाओ। बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज क्या बढ़ता है? बोलो। सबसे तेज भागने वाला मन तो है, पर सबसे तेज चलने वाला ब्याज है, कर्जा। क्या है? बैंक से आप ब्याज लेते हो, कर्जा। आपने 10 लाख रुपया लिया तो 10 लाख चुकाने के बाद भी 10 का 10 खड़ा रहेगा, वो 10 लाख। हाँ या ना? बोलो हाँ। इसलिए एक बात बड़े पुराने लोग कह गए कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। कोशिश करो कि कर्जे का काम ना करना पड़े, हमें कर्जा लेके काम ना करना पड़े। ठीक है? सही है? उतनी इच्छाएं रखो, उतनी जरूरतें बनाओ जो बिना ब्याज लिए हो जाए। हम जो कमाते हैं, हम अपनी कमाई को बढ़ाएं, हम अपनी आय इनकम बढ़ाएं, मेहनत ज्यादा करें, हमें कर्जा ना लेना पड़े।
कोशिश करनी चाहिए। बैंक का कर्जा तो फिर भी ठीक होता है, विचार यदि आपके अंदर है तो आप चुका देते हैं, समझदार हैं तो। बैंक के कर्जे से आप घर बना लेते हैं, होम लोन इत्यादि, इसी बहाने आपके पास एक घर हो जाता है, थोड़ा बैंक से मदद मिल जाती है, ठीक है, आप समय से चुका दें। पर किसी व्यक्ति से जो आप कर्जा लेते हैं वो बैंक से कई गुना ज़्यादा होता है, इसलिए किसी व्यक्ति का लिया कर्जा बाद में वो आपकी जान को आ पड़ता है। इसलिए बचें कर्जे वर्जे से। जितना चादर है उतना ही पांव पसारना। क्या मतलब, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? चश्मा वाले भैया, टोपी वाले, जितना चादर है उतना पांव पसारो, इस कहावत का अर्थ बताओ। हाँ, आप बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है? जितना चादर उतना पांव पसारो, क्या मतलब हुआ इसका? क्या है अर्थ? हाँ, जितना हम कमाते हैं उसी से हमें गुजारा करना चाहिए, बस ये कहावत कह रही है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, यदि इस पर चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। अब आपकी कमाई है 20,000 रुपये महीना और आप मोबाइल ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो कैसे चुका पाओगे, कैसे करोगे? इसलिए हमें देखा देखी में नहीं चलना। आज हमारे देश में परेशानियां क्या हैं? लोग देखा देखी की जिंदगी जी रहे हैं कि उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ये मोबाइल है मेरे। देखा देखी में ना चलो। उसके पास क्या है छोड़ो, आपके पास क्या है उसमें खुश रहो। क्यों? कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। किसी को नहीं देखना मतलब किसी के यश कीर्ति को प्रणाम करो बस। बराबरी हम किसी से ना करें अपनी, हम अपनी लाइन आगे करें। छोटी लाइन आप खींचो, एक लाइन हमने खींची, अब इसे बड़ी करना है, कैसे करेंगे? उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींचो। हम किसी को छोटा ना करें, हम अपने को बड़ा करें। जब हम अपने को बड़ा करेंगे तो अपने आप हम औरों से आगे निकल जाएंगे। हम दूसरों को ना देखें कि तुम कौन सा मोबाइल चलाते हो, तुम कौन सी गाड़ी में चलते हो। आप चलते हो तो आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ा घर है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास पैसा है ना? जितने आप लोग बैठे हो ना, आप लोगों के बाप दादों के पास भी पहले बहुत पैसा था, कुछ लोगों के पास। पर पुराने लोगों ने क्या किया पता है? जुआ खेलते थे, ताश, और बैठे बैठे ना जमीन लगा देते थे दाव में। 1 एकड़, ये ले 1 एकड़ का दाव हार गए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हाथों हाथ सारा इंद्रप्रस्थ हार गए, हाँ या ना? और पूरी इंद्रप्रस्थ और धन धान्य तो छोड़ो, पत्नी हार गए। और पत्नी हारे और 12 साल का वनवास पा लिया। और ये स्थिति केवल धर्मराज की नहीं हुई, आप में से बहुत लोगों के पुरखे बाप दादे ऐसे थे जिन्होंने जुआ में जमीनें हार गए, हाँ या ना? है कोई आप में से ऐसा जिनके बाप दादे जुआ में जमीनें हारे हों? 1 एकड़, 2 एकड़, 50 एकड़ जमीनें थी पर जुआ खेल खेल के सारा हार गए, हाँ या ना? तो उन्होंने जमीन का, पैसे का, समय का क्या किया? दुरुपयोग किया। तो वो आपके पास, आपके खाते पे 1 एकड़ भी नहीं आ रही है या 4 एकड़ भी नहीं आ रही है, क्योंकि सब खत्म कर दी, उन्होंने बनाई नहीं। इसलिए आज जिनके पास जमीन जायदाद हैं उनके बुजुर्ग लोग समझदार थे कि उन्होंने जुआ नहीं खेला, उन्होंने गलत राह नहीं अपनाया। इसलिए आप किसी से ईर्ष्या मत करो कि उसके पास बहुत पैसा है, वो उसके भाग्य का है। जिसके पास जितना पैसा है वो उसके भाग्य का है। अब आप अपनी लाइन बड़ी करो, अर्थात आप अपना मेहनत करो, अपना सेल्फ डिपेंड बनो और आप आगे जाओ। आप मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप सबसे आगे जाएं। आपके लिए भी संसार खुला है, खाली है, हाथ पांव आपके पास भी, करो मेहनत। अब किसी को देखने से कुछ ना हो पाएगा,
किसी से ईर्ष्या करने से कुछ ना हो पाएगा, अपनी लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी। बात सही है? समझदारी ये। अब आप लोग गलती कहाँ करते हैं कि आप अपनी लाइन तो बड़ी करते नहीं, अर्थात अपना तो सक्सेस होते नहीं, तो जो सक्सेस हैं आप उन्हें पांव पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं, या उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। एक अभी मेरे पास एक नया लड़का 22-23 साल का लड़का आया। उसकी माँ बोली, महाराज जी ये पढ़ता है, इसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। मैंने कहा कैसे? बोले ऑनलाइन कोई गेम होता है, ऑनलाइन आजकल जुआ चलता है ना, लूडो में आजकल जुआ है, बॉलीवुड के सितारे आपको डाउनलोड करवाते रहते हैं जुआ का ऐप, और ये युवा पीढ़ी ना बिगड़ रही है। माँ बाप की सारी जमा पूंजी को ये बच्चे जुआ में उड़ा रहे हैं। मैंने उस लड़के को समझाया कि बेटा, जिसने ये जुआ खेलने का ऐप बनाया है वो तुझे फोकट का पैसा क्यों देगा? उसने दिमाग लगाया, पहले तुझे कुछ दिया, जिताया, तुझे आया लालच, फिर आप लगाते गए लाखों और आप हारते गए। और जो ये जुआ खिलाने का ऐप चलाते हैं मास्टरमाइंड, वो जानते हो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। 10-10, 20-20 रुपए, 10-20 करोड़ रुपए एक दिन का ऑनलाइन गेमों से आता है। इतनी कमाई, इसलिए तो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार उसका प्रचार करते हैं और आप लोग होते हैं बर्बाद। जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे समझदार लोग जुआ खेल के बर्बाद हो गए, तो तुम कितने समझदार हो। जुआ का काम ही है सर्वनाश करना, चाहे वो त्रेता द्वापर का जुआ हो, चाहे वो कलयुग का जुआ हो। जुआ खेलने वालों ने आज तक किसी जुआड़ी ने प्रॉपर्टी बनाई हो जुआ से, घर बनाया हो जुआ से, तो एक का नाम बताओ। सबने बेचे हैं घर, बने बनाए, बनाया किसी ने नहीं। आपकी नजर में कोई ऐसा जुआड़ी है जिसने जुआ खेल के घर बनाया हो, जिसने जुआ के पैसे से जमीनें खरीदी हो? है कोई आपकी नजर में? केवल बर्बाद हुए हैं या ऐसा? क्यों, आप है कोई ऐसी नजर में आपकी? आप खेलते हो जुआ? सही, खाओ मां कसम, खेलते हो मतलब नहीं। जुआ खेलने से पांडवों को दर दर की ठोकर खानी पड़ी रे बाबा, हाँ या ना? नहीं खानी पड़ी? फिर तुम कितने समझदार हो। इसलिए अपने अपने बच्चों को मेरी बात समझा दो, मेरी माँ, कि जुआ खेलने वाले मत बनो वरना विनाश हो जाएगा। कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस देश में। आजकल तो हर चीज जुआ हो गई साहब, पता है? आजकल क्रिकेट जुआ हो गया, आजकल घोड़ों की रेस लगती है तो घोड़े की रेस में जुआ हो जाता है। अब घोड़ा तो दौड़ रहा है, लेकिन उसकी दौड़ में भी सबसे महंगा जुआ होता, मैंने सुना है। कौन सा घोड़ा आगे जाएगा, उस पर पैसे लगते हैं। अब देखो हर चीज जुआ हो गई आजकल। इसलिए ये युवा पीढ़ी कुछ ना कर पाएगी यदि ये एक बार नशे में उलझ गई तो। ये जुआ भी एक नशा है। आप जुआ खेलते हो ऑनलाइन वाला? हाँ, पहले खेलते थे। हारे कि जीते? हारे। कितना हारे? 10,000, 10 करोड़, 50 लाख, 60 के साथ 7 लाख रुपया हार गए। कमाते कितना हो? 25,000 रुपये महीना। 7 लाख कहाँ से आ गए? धीरे धीरे हार गए 7 लाख। ये हारे बैठे और खेलोगे?
मानो ना मानो, यहाँ जितने युवा बैठे हैं 90% युवा हार के बैठे हैं। आप बहुत अपने आप को होशियार मानते जी, हम खेल के। जुआ खेलने वाला धन्ना सेठ होता तो फिर आदमी काम धाम क्यों करता, सब जुआ खेलते। इसलिए बेटा आपने छोड़ दिया ना, अब तो नहीं हाथ लगाते, गलत है ये। आप खेलते थे पहले, क्यों छोटू तुम बताओ ना, बिंदास खेलते थे? कुछ तो हारे हो, सही बताओ, कितना हारे? कुछ? आप खेले हो? ये युवा पीढ़ी ना ज्यादा खेल रही है ये। आप खेले हो भैया? उन्नीस से आप खेलते थे। अभी एक लड़का था यहीं, वो बड़ा पैसा कमाता था, अच्छा सफल था। उसने जुआ खेला, 9-10 लाख रुपए का कर्जा कर लिया। अब ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। ऐसे ही हो रहा, बर्बाद हो रहे हैं लड़के। कुछ लड़के तो आत्महत्या कर रहे हैं, अब कहाँ जाएं, कर्जा हो गया है। बहुत गंदी बीमारी है। अपने बच्चों को संभालो इन चीजों से। बेटा तुम खेलते हो? आपके कोई जान पहचान में खेलता है ये ऑनलाइन? उनको समझाना, तुम ना खेलने लग जाना। आप देखेंगे अपने आसपास के जुआ खेल के सारे लोग बर्बाद हुए, बना कोई नहीं। अरे बनाने के लिए वो थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, तुम्हें बिगाड़ने बैठी हैं, तुम्हारा धन लूटने बैठी हैं। लालच देंगी, जरा जिताएंगी, फिर सीधा ना घर के रहेंगे ना। समझदारी है कि मेहनत करो, पसीना बहाओ, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ काम करके। बिजनेस करो, व्यापार करो। शेयर मार्केट में कुछ लोगों ने पैसे लगाए, मैंने न्यूज में देखा 40 लाख करोड़ रुपए डूब गया शेयर मार्केट का। पूरी दुनिया में मंदी आ गई। ज्यादा होशियार बनने का यही परिणाम है। ये भी तो जुआ है। इसलिए बेटा मेहनत करो, मेहनत करके पैसे ईमानदारी से कमाओ, और पैसे कमा के सबसे बिंदास आप एक काम करना, अपने लिए बढ़िया घर लेना। हर चीज डूब सकती है, तुम्हारी खेती कभी नहीं डूबेगी, वो सदा तुम्हें फसल उगा के देगी। सही है कि गलत है? क्यों? सारी दुनिया में कुछ हो, पर आपके पास यदि 4 एकड़ खेती है तो आप बढ़िया धान उगाओ, बढ़िया गेहूं उगाओ, बढ़िया उगाओ और अपना मस्त अपना जीवन चलाओ। इसलिए पैसे को सही जगह खर्च करना सीखो, पैसे से व्यापार करना सीखो, बिजनेस करना सीखो, खुद का काम करना सीखो, खुद की दुकान बनाना सीखो, खुद का एक लघु उद्योग डालना सीखो, खुद का बिजनेस करना सीखो। सही है? 7 लाख आपने जुए में बर्बाद कर दी, उस 7 लाख से जानते हो आप बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते थे। 7 लाख से आप 14 कर सकते थे, 14 से आप 28 कर सकते थे, 28 से आप करोड़ों बना सकते थे। हाँ या ना? यदि सही दिशा में आप चलेंगे ना तो आप कई गुना बढ़ेंगे। जैसे एक लिखो, एक बोलो, एक के पीछे लगाओ 0, कितना हुआ? अब 2 0, 3 0। अच्छा अब एक काम करो, बोलो 1 और 1 के आगे लगाओ 0, आगे बोलो 0। क्या हुआ? 1 के आगे 0 लगाओ तो क्या हुआ? 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, क्या हुआ? 0 यदि संख्या के आगे लगा दिए जाएं तो उन 0 का कोई मतलब नहीं, और 0 को संख्या के पीछे लगा दिया जाए तो उन 0 का बड़ा मतलब है। बात समझ में आई? सही है?
क्या मतलब हुआ? मतलब ये है, सिद्धांत ये निकला कि मेहनत यदि सही दिशा में की जाएगी तो परिणाम आएगा, शून्य सही दिशा में लगाया जाएगा तो संख्या बढ़ेगी, वरना संख्या जस की तस रहेगी। आप आगे लगा देंगे तो एक का एक रहेगा, चाहे आप 100 शून्य लगा दीजिए, लेकिन वही शून्य यदि पीछे लगेगा तो वो अंक को 10 गुना बढ़ाएगा। तो आपकी मेहनत सही दिशा में यदि चली तो आपको वो 10 गुना बढ़ाएगी आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत गलत दिशा में चली गई तो मेहनत तो होगी लेकिन आप जस के तस उस एक के एक रह जाएंगे, 10 नहीं होंगे आप, क्योंकि आप गलत चले गए। बात समझ में आई? आज बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं हैं, महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे सफल इसलिए नहीं हो रहे हो आप क्योंकि आपकी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। आपकी एनर्जी लग रही है, दिमाग लग रहा है, पर गलत लग रहा है। उसे ठीक करो, जहां लगना चाहिए वहां लगे। हाँ या ना? जितना दिमाग आपने जुआ खेलने में लगाया उतना दिमाग आपने बिजनेस करने में लगाया होता तो आप 10 हो जाते, 1 का 10 हो जाता। लेकिन आपने जुआ खेलने में एनर्जी लगाई, समय लगाया, पैसा लगाया, वो क्या हुआ? 1 का और माइनस हो गया, 1 को भी ले डूबा। हाँ या ना? इसलिए दोहा बनाया ऋषियों ने कि बिना विचारे जो करें, बोलो बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। तो बिना विचारे जो करेंगे वो अपना नुकसान करेंगे। इसी को कहते हैं पांव में कुल्हाड़ी मारना। बात समझ में किस किस को आई तो हाथ उठा के बताओ, क्या समझ में आया? शून्य आगे लगाओगे कि पीछे? मेहनत सही दिशा में करोगे कि गलत डायरेक्शन में? सही। ठीक है, तो सही दिशा क्या है? पैसा कमाओ और उसे कहां लगाओ? बोलो, सही जगह क्या है? बोलो, सही जगह क्या है? बिजनेस करो, खुद का काम स्टार्ट करो। लघु उद्योग सरकार भी प्रमोट करती है, लघु उद्योगों को। खुद का बिजनेस करो, खुद का व्यापार करो, खुद सेल्फ डिपेंड बनो, नौकर ना बनो। आज हमारा युवा क्या बनने को तैयार है? नौकर। मैं काले की शिक्षा ने क्या बनाया? इस देश में जो शिक्षा नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? मैं काले, एक अंग्रेज था, उसने ये शिक्षा प्रणाली लागू की जो आप लोग पढ़ते हैं, और उसने ये सिद्धांत बनाया कि आप लोग सदा नौकर रहेंगे। इसलिए आज पढ़ा लिखा बालक क्या बनना चाहता है? भैया हमें नौकरी दे दो, नौकरी, सबको नौकर बनना है। इतना पढ़े हो, इतना मेहनत किए हो, तो नौकर बनने के मेहनत काहे किए हो भैया? अरे जब मेहनत किए ही थे तो मालिक बनने के लिए मेहनत करते। मालिक तो तुम बने नहीं, क्या बन गए? नौकर। महाराज जी सरकारी नौकरी लग जाए, बने भी तो क्या नौकर? तुम्हारी सोच है ही नहीं, तुम्हारी सोच ना झंडूबाम हो गई है। सबको नौकर बनना। इस देश में नौकर इतने हैं पूछो मत, मालिक कम है। और जिस देश में नौकर ज्यादा है वो देश तरक्की नहीं करेगा, जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे वो देश तरक्की करेगा। हाँ या ना? एक और सर्वे बताऊं आपको, आप लोग स्टडी नहीं करते। एक सर्वे बताऊं, हमारे भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर वाले नहीं, मालिक विचारधारा के लोग, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, खुद का माइंड लगा के सफलता पाने वाले लोग हैं, पता है? आप भारत का डेटा उठा के देखो, सरकारी वेबसाइट में जाके देखो, आपको पता लगेगा हर साल सैकड़ों व्यापारी भारत छोड़ छोड़ के विदेशों में बस रहे। हाँ या ना? नहीं पता आपको? नहीं पता? आप लोग कहाँ, आपको मतलब है? आपको तो अपनी दाल रोटी टमाटर के भाव से मतलब है। टमाटर क्या भाव चल रहा है, आलू क्या भाव चल रहा है, शक्कर क्या भाव चल रही है, तेल क्या भाव है। सिलेंडर फ्री में कम मिलेगा नेताजी, जरा एक सिलेंडर पहुंचा देना, और शराब भैया एक पौआ पहुंचा देना, पौआ वोट मिल जाएगी। और मैया जरा 100 रुपए वाली साड़ी पहुंचा देना एक घर में नेताजी।
आपको मतलब ही नहीं है। आप तो एक साड़ी से, एक पौआ से, और एक चुनाव होता उसके पहले नेता लोग स्टील का इतना बड़ा बड़ा बर्तन बांटते हैं फ्री में। लो, ओ माताएं टूट टूट पड़ती हैं। साड़ी बढ़ जाए तो मर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के। साड़ी 50 रुपया 100 रुपया की साड़ी, हाँ या ना? क्यों? सही है कि गलत है? हमारे देश में बस यही चलता है। हमारे देश में एक सर्वे है, आप उठा के देखना। भारत में सैकड़ों जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छे सफल। अब देखो सुंदर पिचई का आप नाम ले लो। सुंदर पिचई गूगल का सीईओ, जो आप मैप चलाते हो ना कि भाई हमें उस गली में जाना, गूगल मैप चला लेते हो तुरंत मोबाइल पे। वो मैप किसने डिजाइन किया? सुंदर पिचई ने। सुंदर पिचई कहाँ का है? भारत का है, पर काम किसके लिए करता है? अमेरिका के लिए, हाँ या ना? उस एक आदमी ने पूरी दुनिया की व्यवस्था अलग कर दी। अब आपको किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल उठाओ, मोबाइल उठाओ, टाइप कर दो, वहां जाना, तुरंत आपको रास्ता प्रोवाइड करा देगा गूगल, हाँ या ना? अब सोचिए सुंदर पिचई कितना दिमागदार व्यक्ति है, मानते हो कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? गूगल के लिए। मेरा सवाल है भारत की सरकार से और भारत के लोगों से कि सुंदर पिचई भारत के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? बताओ। और सुंदर पिचई जैसे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों माइंडेड व्यक्ति बाहर चले गए। नासा के वैज्ञानिक जाके देख लो, नासा में अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं जो रिसर्च कर रहे हैं अमेरिका के लिए। मेडिकल में जाके देख लो, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, उनके रिसर्च करने वाले भारतीय डॉक्टर हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं उन कंपनियों के लिए। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्यों? क्योंकि भारत में उन लोगों को कोई सम्मान देने वाला नहीं है। भारत में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं है। भारत की जो व्यापक नीतियां हैं, सरकारी जो गाइडलाइन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। भारत में यदि कोई सफल हो रहा है तो उसके सैकड़ों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत की व्यवस्था क्या है? आप गरीब हो, गरीब ही रहो। आप जरा तरक्की करेंगे तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, समाज आपके पीछे पड़ जाएगा, सिस्टम आपके पीछे पड़। यार तुम तरक्की क्यों कर गए? हम गरीब हैं, तुम भी गरीब रहो। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि कोई तरक्की करता है तो लोग सपोर्ट करते हैं, वाह तेरे कारण 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तू बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सफल आदमी है। वहां पर लोगों को वाहवाही मिलती है और यहां पर अपमान मिलता है। आप जरा तरक्की कर जाओ साहब, देख लेना आपके अपने आप दुश्मन खड़े हो जाएंगे। आपके पास अपने आप पुलिस परेशान करने लग जाएगी, नेता परेशान करने लग जाएंगे, भाई तुम बड़े पैसे वाले हो, जरा चुनाव आ रहा, जरा हमें भी 50 लाख भिजवा देना। नहीं दो तो फिर वो परेशान करेंगे। अब यहां पर तरक्की करे कौन? सच बताऊं, आप मानो ना मानो, भारत की जो नीति है, राजनीति, वो चाहती नहीं है कि आप अमीर बनो। भारत की राजनीति चाहती है कि आप गरीब थे, गरीब हो, गरीब ही रहो, आप अमीर मत बनना, क्योंकि अमीर बनोगे तो राजनेताओं की राजनीति बंद हो जाएगी। आप मानो ना मानो, लेकिन इस देश में यही हो रहा है। मेरा प्रश्न है कि भारत के जितने पढ़े लिखे अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, वो भारत छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्यों लंदन, जापान इत्यादि देशों के लिए काम कर रहे हैं? वो भारत के लिए काम करते तो आप बताओ आज भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी होती है नहीं? सुंदर पिचई जैसे लोग यदि भारत में काम करते तो भारत की स्थिति और बेहतर होती, हाँ या नाम उत्तर दो। इस देश में नौकरों, आपको नौकर बना के रखा जाता है, आपको पढ़ाया ही सिलेबस में वही जाता है कि आप सदा नौकर बनो। क्या बनो? नौकर। क्यों बनना है नौकर भाई?
मेरा सवाल है, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? क्यों? हम ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बोलो। नौकर बनना ज्यादा अच्छा है कि मालिक बनना? मैं कहता हूं कि नौकरी लेने वाले ना बनो। अभी 2024 चल रहा है, 2024 से लेकर के 2035 तक अपनी सोच बदल लो। आगे की बात फिर आगे हम बताएंगे। अभी तो ये थिंकिंग लाओ, ये विचार लाओ, ये थॉट लाओ अपने अंदर कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, अभी इस देश को नौकरियां देने वालों की बहुत जरूरत है। इस देश को अभी किन की जरूरत है? नौकरी लेने वालों की या नौकरियां? फिर नौकरियां देने वाले लोग चाहिए, नौकरियां लेने वाले नहीं। हाँ या ना? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक अच्छी विचारधारा को लाओ और बेहतर काम करो इस देश के लिए। आप सफल बनेंगे तो ये देश सफल होगा। आप गरीब रहेंगे ना तो ये देश सदा गरीब रहेगा। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप सदा गरीब रहें, इसलिए तो हमारे देश के नेता जातियों में बांट के रखते हैं इस देश को कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम जाट, तुम गुज्जर, तुम यादव, तुम वैश्य, तुम शूद्र। क्या जरूरत है जातियों की? जातिगत हमारे जीवन में ये क्यों हो कि हम जातिगत वो करें जनगणना? हम ये क्यों कहें कि ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, शूद्र कितने? सीधा ये बताओ कि इस देश में सनातनी कितने हैं, ये बताओ। हिंदुओं की जनगणना होनी चाहिए, मुसलमानों की जनगणना होनी चाहिए, जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो? बोलो भाई। देश के हो ना, कुछ देश के लिए बोला भी करो, देश के लिए कुछ सोचा भी करो। अपने परिवार के लिए सोच सोच के मर जाओगे। देश के लिए कौन सोचेगा? कौन करेगा देश के लिए? तुम्हें सब फ्री का चाहिए, सिलेंडर फ्री का, सब फ्री का चाहिए। खा खा के फ्री का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा देश के लिए सोचो। भारत हमारी भारत माता है। भारत माता किस किस की माता है? बोलो बोलो। भारत माता की। कहां चली भारत माता? भारत माता हम सबकी माँ है ना। तो ये बताओ, अपनी माँ से प्यार करते हो? भारत माता से क्या करते हो भारत माँ के लिए? अच्छा बताओ। आप लोग बताओ कि आप लोगों का इस देश के लिए क्या योगदान है? चलो बताओ, आपने इस देश के लिए क्या किया? आपसे सवाल, बैठे बैठे आपने आज तक इस देश के लिए क्या किया, ये बताओ। हाँ ठीक है, आपने इस देश के लिए क्या किया? आइए बुलाइए। हमारे बीच में मैया आई हैं, डीआईजी साहब की माँ हैं और ये कथा सुनती हैं मैया। आइए। यूपी की पूरी व्यवस्था डीआईजी के हाथ में है और उनकी माता जी आज यहाँ हमारे बीच में हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ मैया जी का स्वागत करें। मैया ठीक हैं? ठीक है मैया, खुश रही। कथा सुनती हैं आप? अच्छी लगती है कथा? ये वहाँ देखिए, ये पकड़ लो मैया, ये वहाँ देखो, कथा उस पे आइए। आप माताओं की जो सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा क्या करूँ। वाकई में इस समय माताओं को बहुत ज़रूरत है। हर घर में, बड़े घर में, छोटे घर में, हर जगह
हर घर हर गली में ये समस्या है। माताओं क्या समस्याएं हैं? माताओं की समस्याएं हैं हर जगह। माताओं की समस्या हाँ, है। वृद्ध सेवा अब समाप्ति हो रही है, कोई सेवा नहीं करना चाहता, हर आदमी बिजी है, अपनी सबकी लाइफ है अपनी, इसलिए तो गौरी गोपाल में सेवा हो रही है? बहुत सेवा जो आप कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी जो भी मुझसे बने सेवा करूं थोड़ा। आप भी देखती हैं कथा? हाँ जी जी, आपकी कथा देखते हैं और आप जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, नमन। और आप ऐसा ही काम करते रहे, आपको बिग बॉस में भी देखा है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, या ग्रेट। गौरी गोपाल आश्रम में जो रसोई चलती है उसका भी दर्शन करिए। हाँ, और आपके लिए अन्नदान भी माँ लाई है, तो जी। आटा और चावल सब बाहर रखा हुआ है, ठीक तो है। किसी से उठवा लीजिए बाहर। बिल्कुल, अभी भैया करेंगे जी। और ये खुश। माँ की तरफ से गोल्ड है छोटा सा जी। खुश रहिए मैया, आपके लिए भगवत गीता। थैंक यू सर। ठीक है, कथा सुनते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए कि ये दास सेवा करता रहे। सारी दुनिया गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देख करके प्रभावित है और ये दास अनिरुद्ध केवल वृद्ध माँओं की सेवा और अन्य क्षेत्र रसोई की समाज की जो सेवा, देखो मैं कोई नेता नहीं हूँ। नेता लोग करते कब हैं? जब चुनाव का टाइम आता है तो शराब बंटवा देते हैं, पियो, साड़ियाँ बंटवा देते हैं। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने एक सी सेवाएं चल रही हैं, जबकि मुझे कोई नेता वेता का लालच नहीं है। समाज की सेवा कैसे करनी है, जरूरी नहीं है कि मैं नेता बनूंगा तो ही समाज की सेवा कर पाऊं। एक सामान्य भारतीय होने पर भी मैं समाज की सेवा कर सकता हूं। और देखिए गौरी गोपाल इस बात का उदाहरण है। आप भारत की सेवा करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पहला। दूसरा, आप भ्रष्टाचार देने से और लेने से बचें। मतलब भ्रष्ट का पैसा भ्रष्टाचार करने से, और भ्रष्ट का जो पैसा लेना देना होता है ना भ्रष्टाचार, उससे बचें। समझाएं कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है।